जय श्री राम के नारे लगाती ये गुस्साई भीड़, थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ और पुलिस फोर्स से बुरी तरह भीड़ते हुए ये लोग, जिनमें भारी आक्रोश भरा हुआ है। ये नजारा कहीं और का नहीं बल्कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले का है। डूंगरपुर जिले की ये वो घटना है जिसने लोगों के अंदर भारी गुस्सा भर दिया था। दरअसल मामले के अनुसार कक्षा 12वीं पास 16 साल की मासूम 14 दिसंबर की तारीख को अपने घर से बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए निकली थी। घर से निकलते ही गांव का रहने वाला जावेद उसका पीछा करने लगा। छात्रा ई मित्र पर फॉर्म भरकर जहां जहां गई, जावेद उसका पीछा करके उसको तंग करने लगता। आरोपी जावेद ने नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। इससे परेशान होकर छात्रा ने परिवार के लोगों के साथ उसी दिन थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट भी दी, लेकिन पुलिस की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसआई मणिलाल ने शिकायत तो लिखी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। इससे परेशान छात्रा ने 16 दिसंबर की शाम को जहर खा लिया, जहां पर उसने इलाज के दौरान उदयपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिसके बाद छात्रा की मौत की खबर सुनकर परिजन और हिंदू समाज के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजन व समाज के लोग मृतक छात्रा को न्याय दिलाने के लिए पूरी रात डटे रहे। इसके बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी, घर पर बुलडोजर चलाने, मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी ओर धरने के अगले दिन लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर गया कि कई लोग आरोपी जावेद के घर की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर सांसद राजकुमार रोत के इस संसदीय घटना को लेकर जनता उनसे नाराज होती भी दिखाई दी। दरअसल लोगों का कहना है कि जब कुछ महीने पहले डूंगरपुर जिले में पुलिस कस्टडी के दौरान आदिवासी दिलीप आहारी नाम के एक युवक की मौत हुई थी, उस पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने जोरदार हंगामा कर दिलीप को न्याय दिलाने में जी जान लगा दी थी। लेकिन जब उनके समाज से अलग किसी पीड़ित के साथ ऐसा हुआ तो सांसद राजकुमार रोत गायब नजर आए। उस दौरान सांसद ने आदिवासी दिलीप आहारी को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ कहा था, वो भी जरूर सुनिए। आज जो लूटमारी चल रही है उसको बंद किया जाए पूरे जिले के अंदर, और इस पीड़ित परिवारों की हमारी मुख्य मांग है। पहली मांग है तत्काल जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, इसको बर्खास्त किया जाए। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसको राजकीय नौकरी दी जाए, और बाकी जो मांगे दी है उसको तत्काल संबंधित जिला प्रशासन, राज्य सरकार मिलकर समाधान करे। अगर समाधान नहीं करती है तो ये सामाजिक स्तर का धरना है, न कि किसी पार्टी का धरना है, और ये निरंतर जारी रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन और पीड़ित परिवार के साथ ही सर्व समाज के लोगों की बैठक हुई। वार्ता में पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। वहीं दूसरी ओर छात्रा की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई न करने वाले पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी जावेद, इलियास, इदरीश, सुहाना, जो कि जावेद की ही पत्नी है, समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बता दें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने एक्स पर ट्वीट कर इस प्रकरण पर दोनों समाज से शांति बनाए रखने की अपील की थी। रोत का कहना है कि किसी के बहकावे में आकर इस क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करे। इसके अलावा सीआई देवेंद्र देवल और आईजी गौरव श्रीवास्तव ने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आपको जरूर सुननी चाहिए। दिनांक 14/12/16 को थाना धम्बोला क्षेत्र के पीठ चौकी क्षेत्र में वहाँ एक बच्ची के साथ मारपीट हुई। दूसरी बच्ची उस घटना से आहत होकर उसने सुसाइड किया। उस पर थाना धम्बोला में 275/25 से प्रकरण दर्ज हुआ। इस प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। उस प्रकरण में 8 आरोपों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, अन्य आरोपों की तलाश है, और जिसमें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई जारी है। तो जो घटनाक्रम हुआ था उस पर किस प्रकार के जो सहमति बनी समझौते पर, और पुलिस विभाग की ओर से किस प्रकार का एक्शन लिया गया? डूंगरपुर के पीठ चौकी एरिया के अंदर 2-3 दिन पहले दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने पे की। दोनों ही पक्षों की तरफ से परिवाद दिया गया था, परंतु उसमें लापरवाही बरतते हुए चौकी प्रभारी ने उस पर समय पर उचित कार्रवाई नहीं की। इसमें एक बालिका जिसके साथ घटना हुई थी, उसने आत्महत्या की, जिसको लेकर के आमजन में, समाज में आक्रोश हुआ, और उन्होंने लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध एवं जो मूल प्रकरण था जिनके खिलाफ वो परिवाद दिया गया था, उन दोनों ही चीज़ों में कार्रवाई करने की मांग की। इसको लेकर के यहाँ के चौकी क्षेत्र में
आसपास के क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग भी इकट्ठे हुए अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए। उनके एक प्रतिनिधि मंडल से और समाज के कुछ वरिष्ठ नेताओं प्रबुद्धजनों से आज मेरे द्वारा एसपी साहब डूंगरपुर, कलेक्टर साहब डूंगरपुर, जनप्रतिनिधियों के साथ उनके साथ वार्ता की गई। उनकी जो भी मांगें थीं उन पर एक एक बिंदु पर डिटेल से वार्ता की गई। जिन पुलिसकर्मी ने जिसे ये जांच सौंपी गई थी और उसने समय पर कार्रवाई नहीं की, उसे एसपी साहब के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पीट चौकी में जो स्टाफ है उसमें भी जो भी आवश्यक प्रशासनिक परिवर्तन करने हैं वो भी एसपी साहब के द्वारा किए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में जो पुलिसिंग की समस्याएं हैं उन पर और प्रभावी कार्रवाई की जा सके और जो रोज़मर्रा की कुछ समस्याएं आती हैं उसमें पुलिसकर्मी तत्परता से उसका समाधान करें। कुछ अन्य बातें भी चर्चा के दौरान आईं, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों और उनकी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की गई। इसमें कुछ बातें गोपनीय रूप से भी हमसे साझा की गई। हमने उन्हें नोट किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उन सभी पर बहुत ही जल्द विधि सम्मत और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रकरण में कितनी गिरफ्तारियां या डिटेन किए गए? अभी कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। 12 व्यक्तियों को पुलिस की हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो गिरफ्तारी वगैरह की कार्रवाई है वो अनुसंधान आगे बढ़ाकर की जाएगी। और इसके अलावा भी जैसा मैंने बताया कि कुछ जो गोपनीय जानकारी जो डेलीगेशन हमसे मिला था उन्होंने बताई, उन सभी बातों पर भी आसूचना विकसित करके और बहुत ही जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर, आर्थिक सहायता की जो बात थी उसको, आर्थिक सहायता का बिंदु प्रतिनिधि मंडल ने हमारे सामने रखा था। उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया कि इसमें राज्य सरकार की ओर से पीड़ित प्रतिकर स्कीम है जिसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। उसकी प्रक्रिया माननीय डीजे साहब के माध्यम से की जाती है। वो कलेक्टर साहब ने प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। कुछ भाग पीड़ित प्रतिकर स्कीम से जो मिलेगा वो नियमानुसार मिलेगा और कुछ भाग जो डेलीगेशन हमारे पास आया था उसमें जनप्रतिनिधियों ने हमें ये बताया कि कुछ राशि का योगदान वो अपने स्तर से भी करेंगे। सर, संविदा पर नौकरी की बात थी। संविदा पे नौकरी की मांग भी उन्होंने करी, तो हमने जानना चाहा कि परिवार में कौन योग्य व्यक्ति है जो नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन रखता है। तो बताया कि मृतका जो बालिका है उसका भाई है जो शायद ग्रेजुएट है। तो हमने उन्हें यही कहा है कि एक बार जो भी सामाजिक रीति रिवाज हैं, क्योंकि घर में मृत्यु हुई है, तो उनसे एक बार वो फ्री होकर के कुछ दिन बाद हमारे पास आ जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के। संविदा पे नौकरी भी स्थानीय स्तर पे दी जाएगी और उससे बेहतर भी कोई अवसर उनके लिए न केवल डूंगरपुर वरना आसपास के क्षेत्र में संभाग स्तर पे भी कहीं हो सकते हैं, तो उसका भी हम प्रयास करेंगे, ऐसा मैंने उन्हें आश्वासन दिया।